जब कोई कहता है कि गाय हमारी माता है, मुझे कभी उस पर यकीन नहीं होता। Mention not. This is where we mention the unmentioned. मैं चौथी क्लास में था, शायद 9 साल का, और खेत से हम लोग लौट रहे थे। मेरे साथ मेरे ताऊ जी का बेटा गोकुल था। हमारी पीठ पे बैग लटके हुए थे, उसके बेर के भरे हुए, खेत से बेर चुन के लाए थे। और घर के पास पहुंचने वाले थे कि पीछे बाड़े में कुछ गायें खड़ी थी, और अचानक से एक गाय हमारे पीछे दौड़ना शुरू हो गई, और इतना तेज़ दौड़ी कि गोकुल ने उसको देखा, और देख के उसने मुझे कॉल किया। वो मेरे से 2 साल बड़ा था, तो पकड़ के मेरे को बोला, भाग छोटे भाई, भाग भाग छोटे भाई। और हम भागने लगे तो बेर नहीं फेंके हमने, हमको लगा कि बेर नहीं फेंक सकते, है ना। और गोकुल अकेला चाहता तो भाग सकता था, वो अकेला नहीं भागा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और भागने लगे। और भागते भागते थोड़ा सा भागे होंगे कि पीछे से गाय ने हमको पकड़ा और पीछे टक्कर मारी गाय ने। तो मेरे को टक्कर मारी तो गोकुल पीछे रह गया और हाथ छूट के मैं आगे गिर पड़ा, और गाय मेरे पे हावी हो गई। अब गोकुल चिल्ला रहा है, कोई आसपास देखने वाला नहीं है, वो चिल्ला रहा है कि मार रही है, मार रही है। और अल्टीमेटली भागते उस जब देखा कि नहीं काबू में आ रहा है, और मैं देख रहा था कि गाय मेरी तरफ एकदम आक्रामक तरीके से आ रही थी, और मैं देख रहा था जाती हुई गाय को, और फिर मैं अपने पैर ऊपर कर लेता था यूँ कि आ रही है तो मैं पैर ऊपर करता था, फिर वो मारती थी। लेकिन इतना मार रही थी कि उसके बाद मैं एकदम, मेरे पैर एकदम निढाल हो गए, मेरे में जान नहीं बची, और मैं उसकी आवाज़ सुन पा रहा था, मैं उसको हमला करते हुए देख पा रहा था, मैं गोकुल को चिल्लाते हुए याद कर पा रहा था। और फिर गोकुल भागते हुए पड़ोस के घर में गया। वहाँ पे पीछे एक लेडी काम कर रही थी, जो सुबीरा, जो हमारे टीचर हैं रहे गणपत जी, उनकी वाइफ थी। उसको कहा कि वो मार रही, वो इतना हाँफ रहा था कि वो बता भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तो बोले मार रही है, मारी क्या मारी। तो पीछे आके उसने देखा कि बहुत धुआं और धूल धक्कड़ सा उड़ रहा है, क्योंकि राख थी वहाँ पे, राख डालते थे गांव के लोग। और उसमें एकदम से मुझे, उसने समझ में नहीं आया, तो उसने मिट्टी से फेंक के गाय को भगाना चाहा, लेकिन गाय तो बहुत ही आक्रामक तरीके से थी। और फिर वो कहते वापस गई, जाके एक लाठी लेके, और उसने बिना चिंता किए, जो पागल सी गाय थी, उसको ज़ोर ज़ोर से मारा और उसको भगाया। तो इस पूरे टाइम में उसको लाने में, कॉल करने में, हेल्प करने में वो इतना मार चुकी थी मुझे कि मैं खून से लहूलुहान था। थोड़ी देर में देखा कि सारे लोगों ने घेर के मुझे, जो मेरे ताऊ जी के दूसरे लड़के थे नेता राम, वो मेरे सफ़ेद कुर्ते पाजामे में वो मुझे गोद में लेके घर तक पहुँचे। इतने में पूरा लाल हो गए वो, एकदम पूरा कुर्ता पायजामा, इतना खून बह रहा था। उन्होंने एक पूरी बाल्टी भर के पानी मेरे में सीधा का सीधा डाला ताकि मैं दिखूं। राख में भरा हुआ था एकदम लथपथ, तो राख और खून मिल के कुछ अजीब सा हो गया था। और जब उन्होंने पानी डाला तो देखा कि मेरे शरीर पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप हाथ लगा सको। फटाफट भागे, गांव की छोटी क्लिनिक में भागे, और भाग के देखा कि वहाँ जो छगनलाल जी, हमारे उस समय एक छोटी सी क्लिनिक थी और उसमें वो डॉक्टर थे। उन्होंने देखते ही कहा कि मैं इस बच्चे को तो नहीं बचा सकता, और लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसका ब्लड कुछ रुके, बेसिक उपचार करके कहता हूँ इसको फतेहपुर ले जाओ। और फतेहपुर मेरे गांव से लगभग 12-13 किलोमीटर था, और गाड़ी नहीं थी गांव में किसी के पास उस वक्त। 84 की बात है ये मेरे ख्याल से। तो गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, तो फतेहपुर ये था कि टाइमली अगर मेरे को मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा। और मेरे को याद है मेरी मम्मी ननियाल गई हुई थी, जो मेरी बड़ी माँ है, मासी, वो थी, और मैं बार बार बेहोश हो रहा था, होश में आ रहा था। और मुझे छगनलाल जी ने कहा कि एक बार आंखें खोलो। तो मैंने जब आंखें खोली बहुत कोशिश करके, तो मैंने देखा कि मेरी मासी खड़ी है और वो ऐसे थर 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 काँप रही है। तो वो बहुत ही डरावना सा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद एक गाड़ी, ऊँट गाड़ी ली गई, जो सबसे तेज़ दौड़ने वाली सांड होती थी गांव की, जो सुल्तान भाई की थी, हमारे ताऊ जी के लड़के थे। उसमें बिठा के मुझे दौड़ाया गया, और रास्ते में एक जगह मैं बेहोश हो गया। फिर जाके फतेहपुर पहुँचे तो कोई सीटी स्कैन और ऐसी सुविधा नहीं थी। मुझे लगा कि लोगों ने ये मान लिया था कि मैं बचूंगा नहीं। पूरा गांव खड़ा था, और मैं बीच बीच में जब आँख खोल के देखता तो मुझे लगता था पूरा गांव दिख रहा है, और बीच में मैं सब कुछ स्मृतियाँ चली जाती थी। मैं होश में आ रहा था, जा रहा था। डॉक्टर से, मेरे डॉक्टर बात कर रहा था, बात करते करते मैं सो जाता था। फिर डॉक्टर मेरे को जगाता था सिर में टाँके देते हुए कि कैसे हुआ, तू क्या कर रहा था, और फिर मैं बेहोश हो जाता था। फिर डॉक्टर मुझे हिलाता था, और कोई नहीं मानता था कि मैं बचूंगा। और फिर रात को डॉक्टर मेहमिया ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन 20 दिन के बाद मैं वापस
गांव लौटा और आज मुझे याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि गोकुल था जिसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, भागा। तो मैं बहुत थैंकफुल उसके लिए। सुबीरा थी जो जिसने मेरी जान बचाई। तो उसके बाद मेरी माँ और सुबीरा में एक ऐसी रिलेशनशिप हो गई कि एक तो मैं इकलौता बच्चा था, तो उनकी रिलेशनशिप ऐसी है कि वो जब भी आज भी मिलेंगी तो मेरी माँ ये नहीं कहना नहीं भूलती कि तुम्हारी वजह से ये बच्चा। लेकिन चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं कि सुबीरा को इकलौता बेटा था, वो 2-3 साल पहले उसकी डेथ हो गई। महेंद्र मेरा दोस्त था, हार्ट अटैक हुआ उसको। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छे काम पता नहीं किसी के साथ चलते हैं कि नहीं। और गोकुल गोकुल वो ऊँटनी जो सुल्तान भाई की थी, जिसने टाइमली मुझे पहुंचाया। कि गांव में हम सब यूनिट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी को थैंक्स बोलें। और वो सब गांव वाले जो जो मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि ये बच्चा बचना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स उतनी नहीं थी। सब लोग चाहते थे मुझे कि जैसे भी करके राम कुमार की ज़िंदगी बचनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे आज भी याद आती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जा चुका था। और आज भी डॉक्टर महमिया जो जिन्होंने मुझे बचाया था, वो हॉस्पिटल है उनका फ़तेहपुर में। मेरी माँ मिलती है उनको तो हमेशा थैंक यू कहती है। और उनको याद है कि वो कहते हैं कि मैं उस बच्चे को तो मुझे लगता था कि वो बच्चा बचेगा नहीं। तो मुझे आज भी लगता है कि जब कोई कहता है कि गाय हमारी माता है, मुझे कभी उस पर यकीन नहीं होता। जब मुझे कहता है कोई कि अच्छे काम करने वाले अच्छा ही फल मिलता है, पता नहीं मुझे यकीन नहीं होता। क्योंकि मैं गणपत गुरुजी और सुबीरा को देखता हूँ, वो इतने अच्छे लोग थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।